इंडिया की आवाज़, खबरें देश की हो या विदेश की, हर खबरों से आपको रूबरू कराना ही है हमारा मकसद और हम अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। ये बड़ी खबर निकल कर आपके लिए सामने आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। एमडी हूँ, डायरेक्टर हूँ। इसमें दो अकाउंटेंट थे, एक श्रवण शर्मा और एक अभिषेक खंडेलवाल। ये दोनों हमारे पास 2017 से काम कर रहे थे। इन्होंने अकाउंटेंट होते हुए पद पे हमारे अकाउंट्स में जैसे हम चेक वगैरह, पेमेंट्स वगैरह का जो भी लेन देन था वही संभालते थे और वही करते थे। उन्होंने हमारे अकाउंट से करीबन 8 करोड़ रुपये निकाले हैं, मेरे जाली साइन करे हैं उसके अंदर। और जो बैंक का एक कर्मचारी गिरिराज शर्मा, आदेश कोऑपरेटिव बैंक था, उसका कर्मचारी गिरिराज शर्मा, उन्होंने मिलके मेरे ओरिजिनल जो बैंक के पेपर थे, जैसे मेरे मेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे साइन, वो सारे उन्होंने जाली बना दिए। उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया अकाउंट में से। और मुझे पता 6 महीने से वो मेरे अकाउंट से पेमेंट निकाल रहे थे। मेरे पास आज तक कभी कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आई। तो मुझे ये था श्योर कि मेरा पैसा बिल्कुल सेफ पड़ा है। मैं बैंक इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कर्मचारी खुद हमारे ऑफिस आता था, तो वो हम उससे पूछते थे कि सर ओके है, सब वेल है। और उन्होंने मिल के करीबन 6 महीने से 8 करोड़ रुपये कंपनी का निकाला है, जिसमें 2 गिरफ्तार भी हुए हैं, अभिषेक खंडेलवाल और उनकी वाइफ नाजिया बानो। पुलिस का हमें पूरा सहयोग मिला है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी पब्लिक का पैसा था, तो वो पैसा हमारा वापस दिलाया जाए और हमारी रिकवरी की जाए। इसमें 2 जने हैं जो फरार हैं, एक श्रवण शर्मा उसमें फ़रार है और एक बैंक कर्मचारी गिरिराज शर्मा, इसमें दोनों व्यक्ति फ़रार हैं। आपको पता चला कि श्रवण शर्मा कहाँ के हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। ये श्रवण शर्मा हमारी कंपनी में ही काम करते थे, वैसे तो कालवार रोड पे रहते हैं अभी। हाँ सर, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, पूरी चीज़ें सब नेट बैंकिंग। नहीं, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वो छोटा बैंक है। आपको कैसे पता चला कि मेरे खाते पैसे निकले थे? हमको कोई रजिस्ट्री करानी थी मुझे, तो मेरे को रजिस्ट्री के लिए पेमेंट की आवश्यकता पड़ी, उसकी ज़रूरत थी। तो मुझे एफडी के अगेंस्ट मुझे पेमेंट लेना था वहाँ से। तो मैं बैंक गया, मैंने चेक पहले श्रवण को देके भेजा। तो वो 5-7 दिन तक उस चेक को बैग में लेके घूमते रहे, गोलमोल करते रहे कि भाई भैया आज सर्वर नहीं चल रहा है बैंक का, आज बैंक का ये अधिकारी नहीं है, ये छुट्टी पे है। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैं बैंक के कर्मचारी से बैंक खुद जाके मिला। उन्होंने एक जाली स्टेटमेंट भी मुझे बना के व्हाट्सअप किया कि ये भैया देखो ये पेमेंट हो गया है। तो मैंने भी आगे पार्टी को कह दिया, मैंने कहा आपका पेमेंट हो गया है। 2-3 घंटे बाद वो पेमेंट उसके पास नहीं गया। तो मैं बैंक गया, तो बैंक जाके मैंने अपना स्टेटमेंट दिखाया जो मुझे उसने व्हाट्सअप किया मैनेजर को। तो मैनेजर ने कहा कि ये हमारे बैंक का स्टेटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा सर आप क्या है, उनके अकाउंट में तो आपके पैसे ही नहीं है, ज़ीरो अकाउंट है। तो ये एफआईआर आपने लिखवाई है जो खाली एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये और उसमें हमने बैंक का भी कर्मचारी जो इंक्लूड था, हमने उसका भी उसमें नाम दिया। कितने रुपये निकाला? 8 करोड़ रुपये। इसकी शिकायत आपने बैंक में भी दी एक इसको लेकर? हाँ, बैंक में भी बताइए। कौन सी बैंक में था? कौन? ये आदर्श बैंक। कैश निकाले, कैसे निकाले? ये इन्होंने क्या है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र लिए, जिसका उनकी वाइफ खुद नाजिया बानो, कंपनी थी उनकी खुद की, उन्होंने उसके लिए, अभिषेक ने अपने अकाउंट में लिए, कुछ अपने रिश्तेदारों के जैसे उसका भाई था अमन खंडेलवाल, उसके अकाउंट में डाल दिए। तो जो भी मतलब श्रवण शर्मा के अकाउंट में डाले हैं, पहले वो अपने खुद के अकाउंट में लेता था, फिर बाद में उनने आगे प्रोसीजर इतना किया। बड़ा जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ, तो इतने समय तक क्यों मालूम चला? सर मालूम हमें इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आई, और प्लस बैंक की हमें उन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने वैसी एफडी उसको करा के सीसी लिमिट ले रखी थी कि भाई ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। बैंक के जब कर्मचारी आता था वहाँ गिरिराज शर्मा, हम उससे मिलते थे तो कहता था बिल्कुल सर वेल ओके हैं। हम कंपनी में भी हर महीने ऑडिट करते थे, तो वो हमें जाली स्टेटमेंट बना के वो हमको दिखाते थे हर महीने के ये आपका स्टेटमेंट है, और हम ओके कर देते थे। आपकी सीसी लिमिट से पैसा निकला कर दिया है? हाँ जी। तो कितने अमाउंट में कितना निकला है? सर बड़े बड़े अमाउंट भी निकले हैं, 50 लाख, 40 लाख, एक ही अमाउंट 1 करोड़ का भी निकला है। चेक से निकले हुए सब? ये सब चेक से निकले हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट पुलिस ने कराई थी, वो भी आ गई है, वो भी हमारे पक्ष में है। तो पुलिस का तो पूरा सहयोग है। कौन बस से थाने में हुआ है? ये शिप्रापत थाने में। तो जैसे आजकल तो बैंक पूरा कनेक्टेड हो इसमें नेटवर्क से। सर उसमें आदर्श बैंक में नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है अभी। हाँ, जो बैंक कोऑपरेटिव संस्था थी ना, आजकल बैंक तो कर दी इसके है। ऊपर तो पहले भी केस चल रहे हैं। तो वो उसमें वो सिस्टम नहीं था, और उन्होंने फिर क्या करा, मिलके हमारा बैंक कर्मचारी से मोबाइल नंबर भी चेंज करा दिया और अपना मेल आईडी भी चेंज करा दिया। आरबीआई में शिकायत की आपने? नहीं सर, अभी आरबीआई में की नहीं है, हमने बैंक में की है। आरबीआई ने क्यों नहीं किया था आपने? सर अभी आरबीआई का हमें आइडिया नहीं था, तो इसलिए की नहीं है। सर बैंक का दिन बैंक में अधिकारी को शामिल है कि वो कल वो एक कर्मचारी शामिल है इसके अंदर?
नहीं, वो एक कर्मचारी ही शामिल है। सर अगर बड़ा अमाउंट निकलता है 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होता है नहीं, तो कोई दो अधिकारी कन्फर्मेशन sign हम आज होते तक हैं। हमारे दो पास अधिकारी बैंक से sign आई होते नहीं। हैं, बेकायदा 2 अधिकारी के साइन होते हैं। अगर जब बैंक से जब पैसा निकलता है ना, बड़ा अमाउंट होता है तो 2 अधिकारी साइन होते हैं बरोबर उसमें। सर वो बैंक का पार्ट है, बैंक के बैंक 2 वाले अधिकारियों से अधिकारी होती से है, उसको- लेकिन हमारे पास बैंक ने आज तक कभी कन्फर्मेशन भी नहीं करा कि आप इतना बड़ा चेक आपने दिया है क्या किसी को। नहीं सर, मिली बैंक वालों को मिली बताइए आप लगाइए। 2 लाख 5 लाख इस तरह निकल रहे हैं। हमने तो आप हमसे कंफर्म तो करते, हम्म, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कंफर्म नहीं करते हैं, हम्म। मैसेज जाता है। मैंने कहा मैसेज तो हमारे को पता ही नहीं था, इसने नंबर चेंज कर रखे थे। सर जब जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जारी हो रहे थे आपको दिखाए जा रहे थे तो क्या आपने उन पे ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल इसका नहीं। मतलब तो फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान किस चाहिए? उसका मैडम हमको बाद में पता लगा जब पुलिस ने पूछताछ की कि ये साइन आपके हैं। मैंने कहा वो बैंक से जो उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म मंगाया पुलिस ने FSL के लिए, तो वो फॉर्म देख के मैं चकरा गया, क्योंकि वो फॉर्म पे मेरे साइन थे ही नहीं। ये नेग्लिजेंसी तो आपकी भी रही ना इसमें? जी आपकी भी नेग्लिजेंसी रही इसमें? नहीं, नेग्लिजेंस हमारी तो रही नहीं सर, क्योंकि बैंक का कर्मचारी वहीं आया था, उसने वहीं आके फॉर्म साइन कराया, मैंने खुद ID मेरी दी सर है। सिग्नेचर जब चेक किए जाते हैं अंदर तो कम से कम 2 से 3 बार तो पेमेंट निकाला जाता है, तो 2 से 3 से 4 बार तो कम से कम चेक किया जाता है, उसके बिना तो ये इतनी मोटी रकम तो नहीं निकल पाती है। वो तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैंक का तो जो भी है बैंक की मिली बकत है वो। साइन हमारा चेंज करना सर डिफिकल्ट काम है सर, कोई नीचे जब तक आप उसमें मिल सर जाओगे, आप साइन चेंज नहीं होता। मैं जो कहना मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बैंक का ओपनिंग जो फार्म था, उन्होंने वो ओपनिंग फार्म ही बैंक का चेंज कर दिया। मेरा साइन करा हुआ बैंक में वो सबमिट नहीं किया है, जमा नहीं किया है। उन्होंने अभिषेक ने खुद अपना मोबाइल नंबर डाला, मेल ID डाली और मेरे साइन करके उन्होंने अकाउंट खुलाया। फोटो आपकी क्यों उसमें? फ़ोटो मेरी है, ID मेरी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, साइन आपके नहीं। साइन मेरे नहीं है, मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, मेल ID मेरी नहीं है। अकाउंट को ओपन कराया था आपने? अकाउंट को ओपन कराया आपने? ये करीबन सर मेरे को अकाउंट ओपन करे हुए 1.5 से 2 साल हो गए, 2 साल के आसपास। और भी बैंकों में अकाउंट में? हाँ, और भी अदर अकाउंट में है मेरे। तो बाकी जगह तो ठीक है मामला? हाँ, बाकी जगह उनको भी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम बड़ी और अपडेटेड खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल इंडिया की आवाज़। और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।